परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सच्चे समय के लिए। जैसे कि भजन संहिता 81 के फर्स्ट वर्स में लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका जय जयकार करो, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और कुछ गीतों को मिलकर गाएंगे। मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता, घुटनों से ज्यादा, कमर से भी ज्यादा मैं तुझ में पूरा डूबना चाहूं।
कभी नहीं बदलता। चाहे कोई भी हालात हो, कैसे भी हालात हो प्रभु, तू हमेशा एक समान है। तेरा प्यार हमारे लिए एक समान है प्रभु। We worship you, Lord. तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान। हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान। हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे कि अभी हमने गीत को गाया, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में मैं डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। मेरी दुआ है कि मैं और आप ऐसा डूबने पाए प्रभु में, ना केवल घुटनों तक, ना केवल कमर तक, पर सराबोर हो जाने पाए, पूरी रीति से डूब जाने पाए उसकी हुजूरी में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है यहेजकेल 47वें अध्याय में इस बात का जिक्र है। उसकी तीसरी आयत से जब हम पढ़ेंगे तो इस बात का जिक्र है कि ना केवल घुटनों तक, ना केवल कमर तक, पर उससे ज्यादा सराबोर होकर के प्रभु की हुजूरी में डूब जाने पाए, खुदा की उस हुजूरी में बने रहने पाए। जब हम ऐसा करते हैं तो चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, प्रभु का सामर्थ हमें हमारी परेशानियों से बचा लेता है। खुदा बाप हमें हमारी परेशानियों से बचा देता है। जैसे हम डैनियल के बारे में पढ़ा कि जब वो शेरों की मान में डाला गया, जब वो प्रार्थना करता था अपनी रीति के अनुसार 3 बार, और कुछ लोगों ने उसकी चुगली खाई और राजा से कह दिया, और जब उसे शेरों की मान में डाला, परेशानी बहुत बड़ी थी, पर वो सराबोर था, वो डूबा हुआ था खुदा की हुजूरी में, वो दुआ कर रहा था, वो उसकी प्रेजेंस पे बना हुआ था। शेर थे और भूखे शेर थे, पर प्रभु ने उन शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया और दानियेल को बचा लिया। जब एक जगह और पढ़ते हैं इब्राहिम के बारे में, उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में, और इब्राहिम ये खुदा की आज्ञा मानने वाला है और प्रभु ने इसको एक बरकत दी है इसके बेटे के रूप में, इसहाक के रूप में। और इस बात को जांचने के लिए परमेश्वर ने इसको एक आज्ञा दी कि अपने बेटे को मोरिया नामक एक देश में लेकर के जा, वहां मैं तुझे एक पहाड़ को दिखाऊंगा और वहां जाकर के उसकी कुर्बानी दे देना। और परेशानी थी, बेटा था, इकलौता बेटा था। जब हम उत्पत्ति 22वें अध्याय को पढ़ते हैं कि वो अपने बेटे को लेकर के गया, लकड़ी लेकर के गया है, और जब उस पर्वत की चढ़ाई भी कर रहा है तो लग रहा होगा मुश्किलात होगी, कैसे अपने बेटे की कुर्बानी दूंगा। पर इसको ये भी मालूम था कि मैं तो अपने खुदा की मोहब्बत में सराबोर हूँ, पूरी तरीके से डूबा हुआ हूँ, और अगर प्रभु की यही मर्जी है तो ठीक है। जब प्रभु ने इसकी इतनी बात को देखा कि ये मेरे में आज्ञाकारी है, मेरे लिए फेथफुल है, और जब वो समय आया कि उसे अपने बेटे को कुर्बान करना था, तो उस समय में प्रभु ने सारी परिस्थितियों को बदल दिया स्वयं से। पर ये क्यों हुआ? कि वो उसमें डूबा था, उसमें सराबोर था। हमें भी ऐसे ही डूबने की ज़रूरत है। जब हम अपने घर में हैं, जब हम अपने ऑफिस में हैं, जब हम अपने काम को कर रहे हैं, कि हम बहुत सी बार कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। ये टाइम ना होना का मतलब है हम खुदा को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हम अपने टाइम को वहाँ यूटिलाइज करना मांगते हैं बहुत सी बार जहाँ से हमें प्रॉफिट हो, पर हमें जो है खुदा की हुजूरी में डूबना है, खुदा की हुजूरी में बढ़ना है, और न केवल टखनों तक, कमर तक, पर उससे ज़्यादा सराबोर होकर के खुदा की आराधना करनी। जब हम ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में से हट जाएंगी, और खुदा के आत्मा की स्वामर्थ के द्वारा हम बचने पाएंगे, और प्रभु की मर्जी हमारी ज़िंदगी पूरी होगी, और हम उसमें सराबोर कहलाने पाएंगे। हमारा परमेश्वर हमसे खुश होगा। प्रेज़ द लॉर्ड।